60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एंजॉय किया, तो टेम्परेरी को कभी परमानेंट नहीं किया, टेम्परेरी ही था जो टेम्परेरी ख़त्म हुआ। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से अर्ली टाइम के चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आइए बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के आइए और मुझे बताइए कि ये स्पेशल स्टेटस कहाँ पे लिखा था जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं। रेजोल्यूशन जिसमें इन्होंने स्पेशल स्टेटस पर डायलॉग की बात की है, ये स्पेशल स्टेटस लफ्ज़ ही कहीं पे नहीं है, ये वर्ड ही इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक झूठ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाके उस डिबेट को डाइवर्ट कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर वो हाउस का स्पीकर नहीं है, वो ये कहता है कि भाई दिस इंडिकेट्स 370, ये 370 को इंडिकेट करता है। फिर मैं स्पीकर साहब को भी कहना चाहता हूँ 370 क्या है, अगर उसमें कहीं स्पेशल स्टेटस लिखा है तो मुझे बताइए, हम जिम्मेवार हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज फिर से एक बार हंगामा हुआ और असेंबली बर्खास्त हुई। कल भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गहमा गमी जो है वो असेंबली के अंदर हुई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रेजोल्यूशन पास किया। बीजेपी का सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बताए उन्होंने वोट किस बुनियाद पे लिया था। अगर उन्होंने वोट यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों से खाली इस बुनियाद पे लिया था कि हम लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे, वो मसले मसाइल पे बात क्यों नहीं करती नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा बीजेपी का कहना है। मेरे साथ है सुनील शर्मा जी। आज एक बार फिर हंगामा, कल बीजेपी के लीडर्स ने कहा या तो स्पीकर माफ़ी मांगे, ये रेजोल्यूशन जो है वो वापस ले ले, तब जाके बात होगी, तब जाके असेंबली चलेगी। आज फिर से एक बार हंगामा हुआ असेंबली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था, हम तो डिबेट के लिए गए थे, वोट ऑफ थैंक्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एड्रेस, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक झूठ, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक गैर कानूनी सो कॉल्ड रेजोल्यूशन लाके उस डिबेट को डाइवर्ट कर दिया। जो लोगों के मुद्दों को लेके बहस होनी थी उसको डाइवर्ट कर दिया और फिर अपने झूठ को असेंबली में ला के कहीं न कहीं कश्मीर की जनता को गुमराह किया। ये रेजोल्यूशन जिसमें इन्होंने स्पेशल स्टेटस पर डायलॉग की बात की है, स्पेशल स्टेटस लफ्ज़ ही कहीं पे नहीं है, ये वर्ड ही इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर वो हाउस का स्पीकर नहीं है, वो ये कहता है कि भाई दिस इंडिकेट्स 370, ये 370 को इंडिकेट करता है। फिर मैं स्पीकर साहब को भी कहना चाहता हूँ 370 क्या है, अगर उसमें कहीं स्पेशल स्टेटस लिखा है तो मुझे बताइए, हम जिम्मेवार हैं। उसमें भी यही लिखा है, दिस इज़ द टेम्परेरी प्रोविजन। टेम्परेरी प्रोविजन तब तक जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो टेम्परेरी प्रोविजन है ओवरऑल, स्पेशल स्टेटस कहीं शब्द ही नहीं है, टेम्परेरी प्रोविजन। टेम्परेरी मीन्स टेम्परेरी। 60 साल इन्होंने एंजॉय की है हुकूमत, आरजी, यस 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एंजॉय किया, तो टेम्परेरी को कभी परमानेंट नहीं किया, टेम्परेरी ही था जो टेम्परेरी ख़त्म हुआ। और ये टेम्परेरी हर स्टेट्स में रहा है, कभी 238 बाकी स्टेट्स में रहा है, 370 यहाँ रहा कि जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। भारत के संसद ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। अब मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है। आप कह रहे थे आपके लीडर्स के, कहीं एक लीडर से हमने कल बात की भाजपा के, उन्होंने कहा स्पीकर माफ़ी मांगे। स्पीकर का कहना ये कि मैंने पूरे हाउस की बात सुनी, माफ़ी किस चीज़ की मांगे? देखिए हर एक व्यक्ति की कोई न कोई राय होती है, लेकिन स्पीकर ने बहुत गलत किया कल। स्पीकर अनबाइस्ड चेयर पे बैठा होता है, एक न्यूट्रल चेयर पे बैठा होता है और एक प्रोसीजर है हाउस चलाने का। जब बिजनेस बनता है तो बिजनेस कमेटी बनती है, उस बिजनेस कमेटी में डिस्कस होता है कि क्या क्या इस बार बिजनेस लाया जाता है। बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन इज LOP, मैं उस बिजनेस कमेटी का एक मेंबर हूँ, हमें तो कोई इल्म नहीं है बिजनेस क्या बना। एक बात। दूसरी बात, चलो मेरे बगैर भी आपने बनाया, अच्छा किया, वो जो सर्व किया आपने उस पे तो कहीं जिक्र नहीं किया आपने, जिक्र तो करना था। उन्होंने कहा कि भाई आज का बिजनेस है वोट ऑफ थैंक्स का, और बड़ी चालाकी से एक कागज़ वहाँ पे सामने रख दिया। तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्या ये गलत नहीं है? उसके लिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। चलिए, कॉन्फ्रेंस ने कल जम्मू में अपने ऑफिस में पटाखे फोड़े, उमर साहब काफ़ी ज़्यादा खुश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा शुरुआत है, अभी अंजाम बहुत बाकी है। अच्छा, बहुत अच्छा, हम भी तो अंजाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अंजाम क्या चाहते हैं वो, उनके दादा जो मरहूम दादा साहब थे उन्होंने भी अंजाम देखा,
उनके वालिद साहब ने भी बड़ी बातें कही, ये भी कहें, तीसरी चौथी जनरेशन को घुमा रहे हैं। हमें पता है अंजाम यही है कि मेरी चौथी जनरेशन तैयार हो गई है। ये मैं बिसात बिछा रहा हूँ झूठ का, ये बिसात बिछा रहा हूँ मैं स्पेशल स्टेटस का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हॉली बुक में लिखा है कि कश्मीर के गरीब के बच्चे को सड़क पे लाओ, गोली चलाओ, और वही अंजाम है। इसके अतिरिक्त और क्या अंजाम है, मुझे बताओ क्या अंजाम है। अंजाम हमें भी पता है ना, दोनों फर्जन जो उसके साथ होते हैं ना, आज उनको सिखा रहा है कैसे कैसे चलना पड़ता है। तो ये झूठ उनको भी बसा रहा है दिमाग में कि यहाँ झूठ करना है, कश्मीर के लोगों को गर्म तबीयत वो करनी है झूठ करके, भाई मैं ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, फला रहा हूँ। भाई तू अब पढ़े लिखे आदमी हो, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिन पढ़ के आओ और हमसे डिबेट करो और हमें बताओ ये स्पेशल स्टेटस शब्द कहाँ पे है कश्मीर के हवाले से, हमें पता चले ना, हम डिबेट उमर कर अब्दुल्ला से जानना चाहते हैं कि ये स्टेटस जानने में चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब आइए कॉन्स्टिट्यूशन लेके और 370 में बताइए कहाँ पे लिखा है 370 इस ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को, और क्या लिखा है उसमें। वहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्परेरी, जो टेम्परेरी खत्म हो गया और जिसको वैलिड सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। और वैसे भी 141 आर्टिकल जो है, जब कोई केस सेटल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में भी, कोई असेंबली उसे चैलेंज नहीं कर सकती है। कल हमने स्पीकर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का कोई भी वेव पॉइंट था वो सामने रखती, उस पर बात होती, मगर बीजेपी ने जो किया, टेबलों के ऊपर चढ़े, हंगामा किया, पेपर फाड़ दिए, क्या ये सही था? सुनो, वही तो व्यू पॉइंट हम अपना बताना चाह रहे थे ना, व्यू पॉइंट के लिए तो हम गए थे ना, रखा ही नहीं उन्होंने। सुनो ना, जो उन्होंने बोला वही व्यू पॉइंट हमने रखना था ना। उन्होंने बोला था कि वोट ऑफ थैंक्स है, ठीक है, जो प्रॉमिसेस, बिजली 200 यूनिट हम फ्री देंगे, हम ये नौकरियां 1 लाख लगाएंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे, हम 5000 पेंशन देंगे, उस पर हम अपना व्यू पॉइंट रखते ना। ये क्या डकोसला है, तो उस पर कहाँ उन्होंने बहस करने दी। डकोसला क्या दिखता है? नहीं, जब वोट ऑफ थैंक्स जो होना था वो करने ही नहीं दिया, डकोसला नहीं है ये। छल कपट करके चोरी से वो कागज घुमा के कश्मीर को वो दिखाना, क्योंकि रेस लगी हुई है पीडीपी में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, 3 पार्टीज में रेस लगी हुई है। एक और नया शगुफा आया है, इंजीनियर रशीद का भाई, एक और तमाशा और आया है, इनमें रेस लगी हुई है। हम कौन जल्दी कश्मीरियों को बेवकूफ बनाएगा। अब इनका नंबर ज्यादा है, जल्दी बना रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं मुझे बताओ ना, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या इतने वोट हैं उबैद साहब, आप पूरे कश्मीर में घूमते हैं, सब वोटरों ने कहा है आपको कि भाई एक रेजोल्यूशन लाओ। किसी ने पानी के लिए वोट नहीं दिया होगा, सड़क के लिए दिया होगा, बिजली के लिए दिया होगा, तो किसी एक वोटर के लिए इन्होंने कभी बात की? तो बेवकूफ नहीं बना रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? एक गरीब बेचारा जिस वक्त लाइन में खड़ा होता है ना, इंतजार कर रहा होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, उसे उम्मीद होती है कि मेरे इस गांव में पिछले 3 साल से पानी नहीं है, ये यहाँ पे झूठ, फ्रॉड। तो मुझे बताओ बेवकूफ नहीं तो और क्या बना रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? आपने ये 3 पार्टियों का नाम लिया, महराज मलिक भी वहां से आपके ऊपर काफी ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर, जिस चीज के लिए बीजेपी को भेजा गया था, हंगामा कर रहे, बात नहीं करने दे रहे, असेंबली को चलने नहीं दे रहे, लोगों ने हमें चुना है कि यहाँ पे पहुंचे, हम बात रख सकते हैं, मगर बीजेपी तो हाउस में हंगामा। सब पर मैं वो टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं जो सत्ताधारी यहाँ पे दल है उस पर टिप्पणी करूंगा। अब एक एक पे टिप्पणी करूंगा तो मुझे सुबह से शाम तक वो करनी पड़ेगी। उनके लिए 90 MLA और भी कोई टिप्पणी कर लेगा, एक एक पे मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी भी करूंगा, सवाल भी खड़ा करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो यहाँ पे झूठ फैला रही है। कोई स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। दूसरा, मैं कांग्रेस को कि उनको अपनी राय को वाजा करना होगा। अगर स्पीकर कहता है कि 370 स्पेशल स्टेटस है तो क्या 370 के साथ हैं, इनके रेजोल्यूशन के साथ है कांग्रेस या इनके विपक्ष में? इन 2 प्रमुख दलों से मैं सवाल करता हूं। बाकी जितने भी लंबे चौड़े इधर इतनी असेंबली है सबको पूछ सकते हैं। सवाल, असेंबली में कल आप आग बबूला हो गए, आपका गुस्सा पहली बार फूटा कल असेंबली के अंदर, आप भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। वजह क्या थी, किस चीज पे आपको गुस्सा आया? पहली बार हालांकि आपने गुस्सा, हमने आपका गुस्सा देखा, ज्यादा शांति रहते हैं। मैं शांत इंसान हूँ। कल क्यों गुस्सा आया आपको? बात नहीं, गलत जहां पे हो रहा है, देखो हमें लोगों ने भेजा है बात रखने के लिए,
जिस जगह पे भेजा है, अगर मैं वहाँ पे शांत रह के ये गैर कानूनी चीज़ें देखूं, गलत देखूं, झूठ देखूं, फरेब देखूं, तो मैं इंसानियत के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं करूँगा। हमारे पास वही ताकत है शोर करने का, आवाज़ उठाने का, उसका मुजाहिरा मैंने किया, इसके अलावा मैंने और कुछ गुस्सा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सुनील शर्मा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि हम अपनी बात, लोगों की बात रखते हैं, लोगों ने हमें चुना है, असेंबली तक पहुंचाया है और यहाँ पे आवाम की बात होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी यही सवाल पूछता हूं मैं कि लोगों ने किस बुनियाद पे आपको वोट डाले हैं। अगर लोगों ने अपने मसले मसाइल के लिए आपको वोट डाले हैं, वो मसले मसाइलों के ऊपर आप बात क्यों नहीं कर पाते हैं।